हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो और इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको किसमें ज़्यादा आपको पढ़ना है, किसमें कम पढ़ना है, किसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लाइक शेयर करो यार, जल्दी जल्दी शेयर करो। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन कंटेंट यूपी बोर्ड वालों के लिए कोई नहीं लेकर आ रहा है। ये मैं फर्स्ट हूँ जो कि मैं आपके लिए अच्छे तरीके से इस तरीके के वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जो चैप्टर है। कुल चैप्टरों की संख्या आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो है 15 चैप्टर्स आपके कुल मिलाकर के हैं। इसमें पहला जो चैप्टर आता है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखना है। ठीक है, एक दो प्रूफ्स होंगे तो आपको इसी के हिसाब से सारे प्रूफ्स कर देने हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा आपको, सरल है। और साथ ही साथ वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंतर्गत। ठीक है, बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है इसका, आराम से आप करते चले जाओगे। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप अभी सीखे रहोगे तो आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ से नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आता है आपका बहुपद का। बहुपद का जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बहुपदों का गुणनखंड। और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखना है कि जो बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आप जानोगे। और साथ ही साथ एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आप इसके अंतर्गत सीखोगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक लेवल का आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर सिर्फ आपको पॉइंट्स को, निर्देशांक कार्तीय तल को आपको जो है यहाँ पर डिनोट करना है। साथ ही साथ कार्तीय तल में पॉइंट्स को आपको डिनोट करना है, बस आपको इतना ही काम है। और थोड़ी बहुत हो सकता है रेखा भी बनाने के लिए दे दिया जाए। बहुत ही आसान सा है, आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको निर्देशांक ज्यामिति को समझते चले जाओगे। अब बात करते हैं चौथे चैप्टर की। चौथे चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपने बहुपद में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में सीख लिया है, समझ लिया है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो ये भी आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंतर्गत भी आपको जो है समीकरण को इधर उधर करके आपको जो है सिर्फ जो है उसमें x y का मान निकालना होता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आप जो है कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद बात करते हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के अंतर्गत आपको सिर्फ 2-3 ऐसे आपको जो है थोड़ी बहुत जैसे प्रमेय टाइप का आपको बता दिया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन के हिसाब से ये भी हो जाएगा बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। आगे बात करते हैं रेखाएं एवं कोण की। आप जानते हो कोण, जैसे मान लो ये आपकी रेखा है, ये पूरा 180 डिग्री का बनाती है। ठीक, अगर इसी रेखा को हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। आपको ये कोण पता है 30 डिग्री का, तो 180 में से 30 डिग्री अगर आप माइनस कर दोगे, 30 डिग्री माइनस कर दोगे तो 150 डिग्री आपका जो है क्या बनेगा, ये वाला कोण बन जाएगा। तो 150 डिग्री का जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा, आपका जो आपका मान होगा कोण का। तो इसी तरीके के जो मान आपको निकलेगा यहाँ से, वही कोण में आपको रेखाएं एवं कोण के अंतर्गत पढ़ना है। बहुत ही आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज के अंतर्गत आपको जो है सर्वांग समता का नियम, त्रिभुज के बारे में सीखना है। बहुत ही आराम से हो जाएगा। 3-5-6 आपको सर्वांग समता के कुछ प्रूफ्स आपको पहले से ही दे दिए जाएंगे आपको जो है शुरुआत में, फिर उसके बाद उसी के अनुसार आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं। बहुत ही आसान सा है। उसके बाद बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज के बारे में सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट इसमें भी रहेगा। बहुत ही आराम से आपका चतुर्भुज का क्वेश्चंस भी हो जाएंगे बहुत ही आराम से। आगे बढ़ते हैं समांतर 9 जो चैप्टर है वो है आपका समांतर चतुर्भुजों तथा त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुजों तथा त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुजों तथा त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप किस तरीके से निकालते हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट इसका भी है। आप जानते हो, अगर आपको इस तरीके से समांतर चतुर्भुज दे दिए गए हों, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई समांतर चतुर्भुज दे दिया गया हो, आप इसको 2 त्रिभुजों में बांट सकते हो।
आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे अगर, और फिर 2 से गुणा कर दोगे तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाकी आप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जानते हो, ठीक है, तो सूत्र आपको पता रहेगा तो आपको निकालने में कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। बाकी बात करते हैं वृत्त के बारे में। आपको वृत्त बनाना आता है, साथ ही साथ उसके अंतर्गत आपको कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत ही आराम से आपको सीखने को मिलेगी। बहुत ही इसमें जो है वृत्त के अंतर्गत जीवा मिलेगा आपको सीखने के लिए, त्रिज्या मिलेगा, परिधि क्या होती है, तो यही छोटी छोटी चीजें हैं। साथ ही साथ आपको जो है थोड़े बहुत आपको वृत्त प्रकार की सहायता से कैसे आप बनाते हैं, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से करते चले जाओगे, ठीक है। वृत्त के अंतर्गत ही आपको जो है थोड़ी बहुत चीजें आपको जो है प्रकार पटरी की सहायता से जो है उसको बनाना होता है, बहुत ही आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 सवाल आपको सर बताएंगे, जहां पर भी आप कोचिंग करने जाते हो आराम से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रचनाएं में। रचनाओं के अंतर्गत भी आपको जो है यही रचनाओं से आप किस तरीके से रचनाएं करते हैं, भाई आप रचनाओं थोड़ा बहुत समझो अगर, तो 90 डिग्री का कोण बना करके उसकी रचना कीजिए, ठीक है, प्रकार की सहायता से। साथ ही साथ अब यहाँ पर थोड़े बहुत ना वृत्त आपको बनाने के लिए भी दे दिया जाएगा, तो उस तरीके की रचनाएं आपको करनी है। बहुत आसान सा चीजें हैं, बहुत आराम से हो जाएंगी। ज्यादा इसमें प्रश्नावली भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 प्रश्नावली होंगी, आराम से रचनाएं वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हीरोन का सूत्र। ये हीरो का सूत्र नहीं है, ठीक है, हीरोन तुम लोग सोच रहे हो हीरोइन का सूत्र है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र का मतलब यहाँ से एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं अंडर द रूट यस इंटू यस माइनस ए, और यहाँ से आएगा यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यहाँ पर यस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, बस यही 3-4 चीजें आपको पता रहेंगी, तो आपको हीरोन के सूत्र वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, आराम से क्वेश्चंस आप करते चले जाओगे। बाकी एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जिसमें जो 13वां चैप्टर जो दिया गया है, लगभग हर एक चैप्टर में रहता है, चाहे 6, 7, 8 में जब भी आप पढ़ते हो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आप सूत्र जानते हो, शंकु का आयतन का, शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो, मतलब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, बहुत तगड़े से आपने अगर पढ़ा हुआ है ना, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बाकी आप कैसे आप घन का आयतन निकालते हो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, तो यही चीजें हैं, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। अगर आप आराम से करते जाओगे ना, बहुत ही जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं ना, अगर आप ध्यान से पढ़ो, ये पूरा जो सिलेबस है आपका 9th क्लास का, वो कुल मिलाकर 4 से 5 महीने का ही पूरा सिलेबस है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ते हो, तो आपको जो है 4 से 5 मंथ ही आपको लगेंगे, जिसमें आप कंप्लीट कर ले जाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी छोटे मोटे सांख्यिकी के क्वेश्चंस भी आपको दे दिए जाएंगे। सांख्यिकी का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि आंकड़े, ठीक है, आंकड़ों को कैसे हम बटोर करके एक जगह रखते हैं, कैसे उसको डिनोट करते हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती है इसके अंतर्गत, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही बेसिक लेवल पर सांख्यिकी अभी शुरुआत है। 10th में जाओगे थोड़ा एडवांस होगा, यहीं से ही आपको सीखना है, तो 10th में एडवांस होगा, उससे भी एडवांस आपका आएगा 11th में, बाकी 12th में हटा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती आपको। तो यहां से हो गया आपका। उसके बाद प्रायिकता का भी बेसिक लेवल है। तो प्रायिकता के अंतर्गत आपको देखना है कि जैसे आप कैसे जैसे एक चीज आप पता लगा, जैसे किसी चीज का आपको उसमें से खोज करके उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, कितनी उसकी संभावना है आने की। तो सबसे पहले जिसकी संभावना है, संभावित मान बटे अनुकूल मान, मतलब कितने उसमें मान उपस्थित है, कितने में से हम चूज कर रहे हैं, तो इसी का बटे कर देते हैं, बाकी आपका आंसर आ जाता है। बस इतना ही है। इसमें आपको प्रश्नावली सिर्फ 15.1 ही मिलेगा, बाकी प्रश्नावली इसमें है ही नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 सवाल होंगे, आराम से एक दिन में आप आराम से खत्म कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपका पूरा ओवरव्यू मैंने देने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मैं इसलिए बता देता हूं इन चीजों को, ओवरव्यू इसलिए दे देता हूं कि आपको जो है जब आप कहीं पर भी जैसे कोचिंग करने जा रहे हो, टीचर्स ये सब नहीं बताते हैं कि ओवरव्यू नहीं देते हैं, बस शुरू कर दिए आप जो है संख्या पद्धति, चलो शुरू करते हैं, संख्याओं को खेलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से बताते चले जाते हैं और आपका जो टारगेट है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूं कि आपको जो है किस तरीके से आपको किस। तो दोस्तों मुझे एंडिंग पार्ट फिर से शूट करना पड़ रहा है कुछ देर बाद, क्योंकि जो फोन था उसने जवाब दे दिया, इतनी गर्मी है, इसीलिए कहता हूँ यार शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को करने में, आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करने में, तो इसलिए शेयर करो यार। देखो अब मैं कहाँ पर था, कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा था, हाँ टीचर के बारे में बता रहा था कि जो टीचर्स होते हैं वो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है।
तो टीचर्स जो होते हैं वो सिर्फ सीधे आ जाते हैं चैप्टर्स पर, सारी चीजें बताने लगते हैं वो। तो इसीलिए जो है आपको एक ओवरव्यू जब मिल जाता है तो आपका एक टारगेट फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप आगे चीजों को इंटरेस्ट आ जाता है आपके अंदर और कुछ बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर एक टीचर से भी ये कहना चाहता हूँ, मैसेज है ये मेरा, कि वो ऐसे पहले बच्चों को पहले एक ओवरव्यू दें, ठीक है, जिससे क्या हो उनको टारगेट पता चले कि मुझे हर एक चैप्टर में सीखना क्या है। मैं 9th क्लास में हूं तो मुझे करना क्या है इस चैप्टर, हर एक चैप्टर्स में। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है सारी चीजें। और जो है आप नोट कर लेना इस चीज को, पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप 9th क्लास में हो, आराम से मैथमेटिक्स बहुत सरल आपके में है, ठीक है, आराम से करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।